Hello students, we are studying the physics of class 9th. It is our second class. In previous class, we have studied up to the basic difference between distance and displacement. इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ बेसिक डिफरेंस देखा था। आज चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो 1 किलोमीटर, मान लीजिए एक आदमी 1 किलोमीटर चलता है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर मूव किया 1 किलोमीटर टुवार्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। फिर बी से वो 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर मूव किया बी से सी की ओर टुवार्ड्स द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन की ओर वो गया 2 किलोमीटर। फिर सी पॉइंट से फिर 1 किलोमीटर मूव किया वो डी पॉइंट तक, और किस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, एंड द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय मैन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसका डिस्टेंस बताना है और दूसरा में इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट और द पर्सन। जो पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है वही क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जा रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, द लाइन ज्वाइनिंग द ए टू बी, ए बी लाइन को जो ज्वाइन करेगा वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पर्सन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, यहाँ पर जो पाथ का जो लेंथ है वही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, यहां ए से बी की ओर 1 किलोमीटर, 1 प्लस बी से सी की ओर 2 किलोमीटर, 2 प्लस सी से डी की ओर 1 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो ए से डी पॉइंट पहुंचने में पर्सन कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मान लीजिए अब इसका हम सेकंड क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारा इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन डी है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द ए डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। जो लाइन ए डी को ज्वाइन करेगा वही क्या होगा, वो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ए डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ए डी को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, क्या करते हैं, ए डी को ज्वाइन कर दिए। अब देखिए कि हमें इसका डिस्प्लेसमेंट, अब हमको क्या निकालना है, एडी क्या है हमारा, यहाँ पर एडी बराबर ही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। एडी बराबर ही क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें मतलब कि क्या निकालना है, एडी का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा।
क्योंकि एडी ही है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में। तो आइए एडी का डिस्टेंस निकाल के सीखते हैं। जैसे कि देखिए पर्सन जब ए से बी की ओर गया और कहाँ ए से बी की ओर किस डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर बी से सी की ओर गया तो किस डायरेक्शन में मूव किया, वो साउथ डायरेक्शन में। जब ए से बी की ओर गया तो ईस्ट गया, फिर बी से सी की ओर गया तो साउथ गया। तो हमारा डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन ये हुआ हमारा, और साउथ डायरेक्शन ये हुआ। ईस्ट डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ साउथ डायरेक्शन से फिर ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया है, साउथ डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन के मूव किया है। तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा हमारा। तो हमारा ये दोनों एंगल निकल गया। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का एक रूल होता है, उसे हमें लगाना पड़ेगा। क्या है वो रूल, कॉन्ग्रुएंसी का, जो आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, 8 या फिर 7 में। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे। जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम ओ मान लेते हैं, ओ पॉइंट। तो क्या होगा, हमें क्या प्रूफ करना होगा अभी कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। हमें ये टू प्रूव करना है, अभी प्रूव करना है इसे, क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे उसके बाद ही हम एडी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखते हैं तो CD का लेंथ भी 1 किलोमीटर है और AB का भी लेंथ 1 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, गिवन क्या है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि दिया हुआ है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या हम लेंगे कि एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OBA बराबर 90 डिग्री। ये भी क्या है, हमारा गिवन है। अब थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए कि ये एंगल, जो एंगल COD है वो किसके बराबर होगा, एंगल BOA के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल क्या, BOA। क्यों बराबर होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOA किस कारण से हो गया, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए यहाँ पर दैट्स वाई ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जो हमारा ये दोनों ट्रायंगल था वो कॉन्ग्रुएंस हो गया, किस से कॉन्ग्रुएंस कर दिए हैं, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस होने के चलते तो कॉन्ग्रुएंस जब हम प्रूफ कर दिए तो अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो OA इज इक्वल टू OD और OC इज इक्वल टू OB। अब देखिए कि हमारा यहाँ पर OA है जो OD के बराबर हो गया, OC है जो OB के बराबर हो गया। तो जब अगर BC का लेंथ दिया हुआ है 2 किलोमीटर और BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OB प्लस OC बराबर 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। क्योंकि BC बराबर 2 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था तो OB प्लस OC को हम 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है कि OB इज इक्वल टू, अभी हम क्या प्रूफ किए, एंगल साइड से दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए। तो OB इज इक्वल टू, और क्या दिया हुआ है, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC है। तो इसका जाहिर सी बात है कि OB बराबर OC बराबर 1 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि
ये दोनों का सम 2 किलोमीटर दिया हुआ है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ओबी बराबर ओसी बराबर 1 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर मेरा ओसी का वैल्यू कितना निकल गया, 1 किलोमीटर, और ओबी का भी वैल्यू निकल गया 1 किलोमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम निकालना है सीधे एडी का वैल्यू। तो हम करेंगे क्या कि इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एक आरएच एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ए बी का वैल्यू 1 किलोमीटर, 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो ओ ए बराबर हो जाएगा √2। ओ ए का वैल्यू कितना है मेरा, √2, और हम जानते हैं √2, और हम जानते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओडी है। हम प्रूफ किए हैं अभी, एंगल साइड्स दोनों कॉन्ग्रुएंस किए, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों का इक्वल हो गया, तो ओ ए बराबर ओडी है। इस वजह से ओ ए का वैल्यू √2 है, तो ओडी का भी वैल्यू कितना होगा, √2 हो जाएगा, तो ओ ए बराबर ओडी बराबर √2। अब हमें क्या निकालना था, एडी का वैल्यू निकालना था। एडी को ऐसे लिख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओडी इज इक्वल टू √2 प्लस √2 बराबर 2√2। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया, यही था हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट है। एडी का वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, जब क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जब ऐसा रहे तो एडी का वैल्यू हम इस तरह से सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। अब आइए एक नया टर्म देख लेते हैं कुछ। अब बात आती है इसके बाद कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। A body is said to be in a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small this interval of time। कहने का मतलब है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी कहलाएगा जब वह इक्वल समय में, मतलब कि सेम समय में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है जो पहला सेकेंड, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड में जब वो मूव कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड में मान लीजिए वो 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 0.5 किलोमीटर। फिर दूसरा सेकंड में, सेकंड में भी मान लीजिए वो 0.5 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है। फिर थर्ड सेकंड में भी वो 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल जो 1 सेकेंड है वो सब में 1 सेकेंड ही है, सारा टाइम में, सारे इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकेंड ही है। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मतलब कि पहला सेकेंड में वो 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरा सेकेंड में भी वो 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरा सेकेंड में भी 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल को डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को, मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी तरह से एक और चीज समझ लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट यूनिफॉर्म मोशन का रिवर्स होगा। कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। मतलब कि एक सेम इंटरवल में, मान ली 1 सेकंड में वो 1/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो हर एक सेकंड में, मतलब कि आगे जितना भी सेकंड होगा सब में वो 0.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में अगर वो 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
तो जरूरी नहीं है कि वो सेकंड में, जो सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम होगा, मतलब कि दूसरा सेकंड में भी वो हाफ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो दूसरा डिस्टेंस 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसी तरह से तीसरा थर्ड सेकंड में वो 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी तभी फॉलो करता है जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि यहाँ पर देखिए अनइक्वल डिस्टेंस है जो बराबर नहीं है, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम का जो इंटरवल है, जो टाइम का जो लेंथ है, लंबाई है, वो सब में 1 सेकेंड ही है। लेकिन यहाँ पर है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अनइक्वल है, मतलब कि वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अब आइए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। Uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these intervals may be। कहने का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वही ऑब्जेक्ट होगा जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लास्ट में हम क्या जोड़े हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो समय का इंटरवल है, जो समय का जो लेंथ है वो कितना बड़ा है। वो बड़ा भी हो सकता है, नहीं तो एकदम छोटा भी हो सकता है। मान लीजिए 0.001 सेकेंड भी हो सकता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि जो टाइम का जो इंटरवल है वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन हो जाएगा, a body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time, no matter how small these intervals may be। तो यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही होगा जो a body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time, no matter how small these intervals may be। मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ टाइम है वो सेम रहेगा। अगर 1 सेकंड ले रहे हैं तो इंटरवल ऑफ टाइम हम हर एक बार 1 सेकंड ही लेंगे, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि वो हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन। अगर कोई ट्रेन है जो स्टेशन से स्टार्ट होता है तो वो
स्टार्टिंग के सेकंड्स में मतलब कि वो बहुत ही कम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से कुछ दूर जाता है तो वो उसका जो हर एक सेकंड में फिर वो डिस्टेंस है जो लार्ज ट्रेवल करने लगता है। और उसी तरह से जब वो स्टेशन में पहुंचने वाला रहता है तो फिर से ब्रेक अप्लाई होने के बाद उसका जो डिस्टेंस है हर एक इंटरवल में कमते जाता है। और यूनिफॉर्म मोशन में होता है क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जितना भी एक्सेलरेटेड बॉडी होता है, एक्सेलरेटेड बॉडी जितना भी होता है सारे कहाँ आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये पॉइंट नोट करने वाली थी कि एक्सेलरेटेड बॉडी है जो किसका एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसी चलते कोई भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है जो किसका एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर से गिराते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि फ्री फॉल है जो एक एग्जांपल है किसका, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर एक सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है तो अगला सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा उसका। उसी तरह से यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया एक्सेलरेटेड बॉडी और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अ बॉडी है जो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म मोशन में ही आ जाता है एक यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी चर्चा हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।